क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया में हम अभी उपचयन ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का यहाँ योग हो रहा है हाइड्रोजन से, तो इसमें हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी तरह इसमें अपचयन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का योग होता है। इसी समीकरण में दोनों क्रियाएं हो रही है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास और ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग। तो इस तरह से दोनों अभिक्रियाएं सदा साथ साथ हो रही है, तो इसीलिए इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये समीकरण है, इसमें अभिक्रिया जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर से जब अभिक्रिया होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है। जैसे आप देखे होंगे घर का जब पुताई करने के लिए चूना को जब हम पानी में मिलाते हैं तो चूना जो है अपने आप गर्म होकर करके और खोलने लगता है और वाष्प निकलता है, पूरा ऊष्मा निकलता है। यदि उसमें हम हाथ से उसके सामने ले जाएंगे तो हाथ हमारा जल जाएगा। तो ये वही अभिक्रिया है जो हम घरों में चूना से पुताई के लिए जब करते हैं। इसी तरह तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मतलब समझ लीजिए कोयला, कोयला को जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और उससे हमें ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस समीकरण को होने के लिए ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। जैसे फेरस सल्फेट में जब हम ऊष्मा देंगे तब फेरस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसी तरह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में जब को अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देंगे तब कैल्शियम ऑक्साइड अलग होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों में अंतर है यही, यह इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और इसमें ऊष्मा अभिक्रिया के लिए देना पड़ता है। धन्यवाद।